पाठ्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? विषय सूची, विषय वस्तु, सिलेबस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम जो है सिलेबस पर आधारित होते हैं। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझाना चाहिए। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो क्रो एंड क्रो, ड्रीवी, फ्रोवेल और स्किनर। तो ये जो है फ्रोवेल की है। निम्नलिखित में कौन सा एक पाठ्यक्रम विधि का प्रकार नहीं है? कक्षा संबंधित पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला संबंधित पाठ्यक्रम, भ्रमण स्थल संबंधित पाठ्यक्रम, पैनल डिस्कशन। तो ये जो है आपका भ्रमण स्थल संबंधी पाठ्यक्रम जो है नहीं है। पाठ्यक्रम के कारण किसके कार्यों में समरूपता एवं एकरूपता आती है? छात्र, शिक्षक एवं छात्र, शिक्षक, पिता। तो ये जो आता है शिक्षक में समरूपता आती है। पुस्तकालय संबंधी गतिविधियां किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम संबंधित, सह पाठ्यक्रम संबंधित, दोनों से संबंधित, उपरोक्त में से कोई नहीं संबंधित। ये जो है पाठ्यक्रम संबंधित है। निम्नलिखित में कौन एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? चिंतन का विकास, आदर्श नागरिक का निर्माण, किंकर्तव्य विमूढ़ का विकास, व्यक्तित्व का विकास। तो ये जो है किंकर्तव्य विमूढ़ का विकास नहीं है। किसका? तो चिंतन का विकास है, आदर्श नागरिक का निर्माण है, व्यक्तित्व का विकास है। पैनल डिस्कशन में निम्न में किसे शामिल किया जाता है? केवल विद्यार्थियों को, केवल शिक्षकों को, शिक्षक विद्यार्थी दोनों को, प्रबंध एवं प्राचार्य को। तो ये जो है शिक्षक विद्यार्थी दोनों को शामिल किया जाता है। पैनल डिस्कशन के समय निम्नलिखित में से किसका विकास नहीं होता है? ज्ञान, अनुभव, समझ, अनुशासन। तो ये जो होता है अनुशासन का विकास नहीं होता है पैनल डिस्कशन में। डीबी महोदय ने किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया था? रचनात्मक प्रवृत्ति का सिद्धांत, दार्शनिक अधार्थ का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। तो ये जो है डीवी ने सिद्धांत दिया था आपका आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, सुसंबद्धता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो ये जो है आपका सुसंबद्धता का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को बालकों की रुचि, प्रवृत्ति तथा योग्यता के अनुसार होना चाहिए? सुसंबद्धता का सिद्धांत, क्रियाशीलता एवं अनुभव का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये जो है आपका विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत होना चाहिए। समुदाय केंद्रीयता सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को होना चाहिए सामुदायिक जीवन से संबंधित, व्यवसायिक जीवन से संबंधित, पारिवारिक जीवन से संबंधित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आपका सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। परिस्थितियों के साथ पाठ्यक्रम में परिवर्तन किस सिद्धांत का घोतक है? अनुभव का सिद्धांत, सुसंबद्धता का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत, सामुदायिकता का सिद्धांत। तो ये जो है आपका लचीलापन का सिद्धांत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम को व्यापक बनाता है? सहसंबंध का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपका विविधता का सिद्धांत। निम्नलिखित में कौन पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है? एकता का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, उपरोक्त में सभी। तो ये जो है आपका उपरोक्त सभी सही है। एकता का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत और सहसंबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है? आदेशात्मक, नियंत्रक, निर्देशात्मक, दृढ़ता। तो ये जो होता है निर्देशात्मक होता है। केंद्रीय या कोर पाठ्यक्रम प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? भारत, यूके, अमेरिका, जर्मनी। तो ये जो है आपका अमेरिका में प्रचलित है।
सह पाठ्यक्रम गतिविधियां पाठ्यक्रम में किस रूप में कार्य करती है? सहयोगी, सहायक, पूरक, केंद्रित। तो ये जो है आपका पूरक कार्य करती है। आधुनिक समय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? पाठ्येतर गतिविधि, वाद विवाद प्रतियोगिता, पाठ्यक्रम पर विशेष बल, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। ये जो किया गया है आपका पाठ्येतर गतिविधि। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है? छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, छात्रों के मानसिक विकास के लिए, छात्रों के आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए, उपरोक्त सभी। तो ये जो है आपका उपरोक्त सभी के लिए संबंधित है। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, छात्रों के मानसिक विकास के लिए, छात्रों के आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए। निम्नलिखित में से क्या सह पाठ्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत शामिल है? निबंध लेखन, खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो ये जो है आपका उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्या निबंध लेखन, खेल प्रतियोगिता और संस्कृति सभी जो है सह पाठ्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र के आधार पर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5 और 8। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। निम्न में से क्या इंडोर सह पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? चित्रांकन एवं रंगोई, संगीत एवं नृत्य, सामूहिक परेड एवं योग, कला एवं शिल्प। तो ये जो है आपका सामूहिक परेड और योग जो है सह पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। छात्रों को संप्रेषण में कुशल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? मॉडलिंग, ग्रुप डिस्कशन, पाठवाचन, कहानी कथन। तो ये जो है आपका ग्रुप डिस्कशन कुशल बनाने के लिए आवश्यक है। पौधारोपण किस प्रकार की गतिविधि है? इंडोर, आउटडोर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है ए और बी दोनों हो जाएंगे, मीन्स इंडोर है और आउटडोर दोनों जगह होते हैं। खेल के माध्यम से छात्रों में डैश डैश का विकास किया जाता है। आध्यात्मिक गुणों का, संस्कृत परिवेश का, आत्मनिर्भरता का, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का। तो ये जो है आपका स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का विकास किया जाता है। निम्न में से क्या खेलों के महत्व के अंतर्गत नहीं आता है? छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास होता है, छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, छात्रों में असमायोजन की प्रवृत्ति अधिक होती है, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये जो है छात्रों में असमायोजन की प्रवृत्ति अधिक होती है, ऑप्शन सी। किस गतिविधि से बच्चे का रचनात्मक विकास तीव्र से होता है? मौन पाठन से, संगीत एवं नृत्य से, कार्यों की अधिकता से, पाठ वस्तुओं का केंद्रीयकरण से। तो ये जो होता है आपका संगीत एवं नृत्य से। टेलीविजन पर प्रसारित किन कार्यक्रमों से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं? नाटकों, फिल्मों, लघु कथाओं से, रियलिटी शो से। तो ये जो अधिक प्रभावित होते हैं आपका रियलिटी शो से प्रभावित होते हैं। कला को मानसिक विकास का डैश भी माना जाता है? प्रारूप, पक्ष, परिमाप, प्रक्रिया। तो ये जो है आपका परिमाप है। व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत माना जाता है? वाद विवाद को, भाषण को, भ्रमण को और पिकनिक को। तो ये जो है माना जाता है आपका वाद विवाद को। पिकनिक पर जाना किस प्रकार का भ्रमण माना जाता है? भौतिक भ्रमण, ऐतिहासिक भ्रमण, भौगोलिक भ्रमण, मनोरंजन पूर्ण भ्रमण। तो ये जो हो जाएगा आपका मनोरंजन पूर्ण भ्रमण हो जाता है पिकनिक पर जाना। बच्चों का रचनात्मक विकास होता है भ्रमण करने से, खेलने से, पढ़ने से, खाने से। तो ये जो होता है आपका रचनात्मक विकास जो होता है आपका भ्रमण करने से होता है। निम्नलिखित में कौन एक सह पाठ्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है? योग, व्यायाम, लिपिक कार्य, लोक नृत्य। तो ये जो है आपका लिपिक कार्य नहीं आते हैं। निम्न में कौन सा सह पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान का निर्माण भी करता है? योग, व्यायाम, देशभक्ति गायन, बहस एवं वाद विवाद।
तो ये जो हो जाएंगे आपका बहस एवं वाद विवाद। सौंदर्य का विकास एवं चरित्र का निर्माण कैसे होता है? औपचारिक शिक्षा से, अनौपचारिक शिक्षा से, सह पाठ्यक्रम से, पाठ्यक्रम से। ये जो होता है सह पाठ्यक्रम से होता है। छात्रों में अभिव्यक्ति क्षमता किससे सुदृढ़ होती है? बहस से, भ्रमण से, अध्ययन से, मनोरंजन से। तो ये जो होता है बहस से सुदृढ़ होती है। निम्नलिखित में कौन एक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की भूमिका में शामिल नहीं है? आत्ममूल्यांकन का अवसर देता है, कौशल विकास में भूमिका निभाता है, अपनेपन की भावना विकसित करता है, भ्रमण को हतोत्साहित करता है। तो ये जो आपका भ्रमण को हतोत्साहित करता है। निम्नलिखित में कौन एक सह पाठ्यक्रम गतिविधि नहीं है? कक्षा में अध्ययन, अभिनय में रुचि, लोक संगीत में रुचि, मनोरंजन पूर्ण भ्रमण। ये जो है इसका हो जाएगा कक्षा में अध्ययन। बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से ऊर्जावान रखने के लिए कौन सहायक होता है? तकनीकी शिक्षा, सह पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, वाद विवाद। तो ये जो हो जाएगा आपका सह पाठ्यक्रम। स्वाभाविक तौर पर छात्रों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार होना चाहिए अनुशासित एवं शांतिप्रिय, अनुशासनहीन एवं कर्तव्य विहीन, भेदभाव का आकलन करने वाला, किंकर्तव्य विमूढ़ एवं वाचाल। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासित एवं शांति प्रिय। पाठ्यक्रम संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शिक्षक को होना चाहिए आयोजक, नेतृत्वकर्ता, योजनाकर, दिशा निर्देशक। तो ये जो होना चाहिए आपका योजनाकर होना चाहिए। छात्रों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रोत्साहित करने से, अधिक स्नेह करने से, प्रतिषेध करने से, भेदभाव करने से। तो ये जो होगा भेदभाव करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक अच्छे आयोजक के रूप में शिक्षक अपने डैश का निर्वाह करते हैं अनुशासन, आदेशों, दायित्वों, कर्तव्यों। तो ये जो है दायित्वों का निर्वहन करते हैं। पाठ्यक्रम गतिविधियों के संचालन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? छात्रों की, शिक्षकों की, पाठ्यसूची की, विद्यालय की। तो ये जो होता है शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।